मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोग को भी, जो परमेश्वर हमारा दाता है, पिता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपने जीवन को कामयाब बनाएगा और सफल बनाएगा। कभी भी याद रखो, जब आप प्रार्थना करेगा, विश्वास करेगा, भरोसा करेगा प्रभु पर, एक नया उम्मीद, एक नया किरण बनकर आपके जीवन में कामयाब होएगा परमेश्वर। तो इसलिए दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, कामयाब भी होगा, और हर चीज़ में आपको उतार चढ़ाव रहता ही है जीवन में। ऐसा नहीं आज खुश है तो कल दुख आएगा, कल दुख है तो परसों हमेशा ऐसा नहीं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज समस्या है तो कल समाधान मिलेगा। तो इसलिए हमको मजबूती से कैसे आगे बढ़ना है और मजबूत के साथ हमको खड़ा रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, परमेश्वर चाहता है हमारी उन्नति हो। तो इसलिए हम कामयाब होने के लिए, जिस तरह बच्चा 8-8 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा बच्चा पढ़ता है, वो फर्स्ट क्लास में पास हो जाता है। और जो बच्चा किताब ही नहीं खोलता है, बुक नहीं खोलता है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता। इसी तरह हम लोग भी बच्चा अगर प्रार्थना करते रहेगा, उसका फुल गारंटी है वो कामयाब होएगा और आगे बढ़े। उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसके जीवन को कोई रुका नहीं सकता, उसके कामयाब को भी कोई नहीं रोक सकता, उसकी हौसला भी कोई रोक नहीं सकता, उसके बुलंदियों को भी कोई नहीं रोकते। इसके लिए हम लोग को चलते ही जाने का। आज परमेश्वर में है तो प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आपने मुझे नया जीवन दिया, नया आत्मा दिया, नया बल दिया, नया शक्ति दिया। तो मैं प्रभु आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की महिमा करता हूँ। हमारे देश के जहाँ जहाँ भवन में सभी पास्टर लोग के लिए, वर्शिप लीडर के लिए प्रार्थना करो। जहाँ जहाँ आराधना हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रार्थना हो रहा है, छुटकारा, हमारे देश की जो रक्षा सुरक्षा है उसके लिए भी प्रार्थना करो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके लिए। और आज जो बहुत बड़ी समस्या है गैस का और सिलेंडर का, जो पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ रहा है और मिल रहा भी नहीं है गैस, तो इसलिए बहुत से भूखे हैं, होटल बंद हो रहा है। एक जब आदमी के अंदर जब अहंकार होता है ना किसी के अंदर, तो वो तबाही का रास्ता अपनाता है। आज देश की अहंकार जो है, एक अहंकार वैसे पूरा देश तबाह हो रहा है। लोग दुनिया में, पृथ्वी में कहीं भी देखो, भला आदमी के पीछे ही बुरा आदमी पड़ता है, लेकिन भला आदमी के पीछे भला नहीं पड़ता है। इसलिए आप समझो कि उससे बच कर रहना, आगे बढ़ना और कामयाब होने का। और जो भाई बहन बना दे उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके काम धंधा को बरकत मिले, उनके जीवन कामयाब बने, वो आगे बढ़े और उनको उन्नति बढ़े। वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर में जाने का तो जो भाई ये भवन बना के दिया उनके लिए भी प्रार्थना करता प्रभु। तो बेसहारों का सहारा है, मददगार है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु। आप ही हमें कामयाब बनाएगा, आप ही हमारी ज़िंदगी को सफल बनाएगा, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु। अब राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर में धन्यवाद करता प्रभु। बेसहारों का सहारा बनकर हमारी ज़िंदगी को, मकसद को पूरा करेगा प्रभु। पवित्र आत्मा भर दो, सामर्थ्य की भर दो, शक्ति से भरदार कर। जो आजकल गैस का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, सिलेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑयल जो पेट्रोल और डीजल के लिए दाम बढ़ रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, कितना कंपनी बंद हो रहा है, कितना घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कितना होटल बंद हो रहे प्रभु। ये सब लोगों को क्षमा करो, माफ़ करो प्रभु। कि अन्याय होता है तो प्रभु तूफान मचा देता है, कोहराम मचा देता है परमेश्वर। इसलिए जब न्याय होता है वहाँ भला होता है और मदद होता है सहायता। हम न्याय में जिए, चाहे खुदा हमें मिले ना मिले, हम आशीष में बना रहे और वचन में रहे और न्याय करके प्रभु क्या रखे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता प्रभु, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आप लोग को भी परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और भलाई करने वाला परमेश्वर। तो इसलिए हम जब कामयाब होता है तो परमेश्वर में कामयाब बना देता है। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि हमारे जीवन में कामयाब होने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी हम कामयाब होएगा। अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो कामयाब होएगा नहीं होएगा। तो इसलिए परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, मैं हमेशा कहता हूँ, परिस्थिति चुपचाप रहने का, प्रभु की योजना को, प्रभु को कार्य को कान लगा के देखो कि प्रभु कैसा भला है और प्रभु कैसा मददगार है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर एक का भलाई करता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर एक का भलाई कर रहा और दूसरा का बुराई कर रहा, ऐसा है क्या? नहीं, परमेश्वर सबका ही भला करेगा, परमेश्वर सबका मदद करेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर है वो किसी का नहीं सुनता है,
वो किसी का भी नहीं सुनता है। हर एक को परमेश्वर कामयाब बनाता है, हर एक परमेश्वर उनके ऊंचे स्थान पर लेके जाता है परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर को हम कामयाब बनाने के लिए हम कामयाब होना ज़रूरी है। हम जब कामयाब होएंगे तब हमारे जीवन को सफल बनते जाएगा परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर का वचन को जब सुनेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। पहला पत्रस चौथा अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ो। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी प्रभु ने शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। हाँ, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान क्या करना चाहिए? धारण करो हथियार के समान। हाँ, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जिसने शरीर में क्या उठाया? दुख उठाया। हाँ, वह पाप से छूट गया। क्या हुआ? पाप से छूट गया। पाप से क्या हो गया? छूट गया। दुख उठाया परमेश्वर ने और पाप से क्या हो गया? छूट गया परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर का वचन को हम तामे और परमेश्वर के अनुग्रह में हम रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या उठाया? दुख। क्या उठाया परमेश्वर? हमारे लिए दुख उठाया परमेश्वर ने। हमारे लिए क्या उठाया परमेश्वर ने? दुख उठाया हमारे लिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या उठाया? दुख उठाया। हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? तो हमेशा हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए दुख उठाया, हमें कामयाब बनाने के लिए दुख उठाया परमेश्वर के पाप किया नहीं किया, फिर भी हमारे लिए क्या उठाया? उसने दुख उठाया हमारे लिए परमेश्वर ने। तो कहीं ना कहीं हमको इसे याद रखने का कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो दुख उठाया, हम परमेश्वर के लिए क्या करें? हम परमेश्वर के लिए क्या करें? हाँ, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा बहुत है। हमारी इच्छा खाएगा, सोएगा। हमारी इच्छा फिर दुख आएगा तो रोएगा, परेशान आएगा तो इधर उधर भागेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो वो आने से पहले हमको एक प्रार्थना के अधिकार दिया परमेश्वर ने, वचन का बहुमूल्य दिया कार्य हमारे जन। प्रार्थना और वचन के लिए हमें एकत्र किया परमेश्वर कि हम कामयाब बने, हम आगे बढ़े परमेश्वर की इच्छा को पूरा प्रकट करें। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि परमेश्वर में जो हम लोग चल रहा है, परमेश्वर में हम लोग आगे जा रहे हैं, वो खुदा की महिमा के लिए परमेश्वर का। तो इसलिए चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशान हो, चाहे संकट हो, कहीं ना कहीं हमें प्रभु में और विश्वास में चलना है, आगे बढ़ना है। पतरस जो था, उसने प्रभु में न कोई दुख उठाया था, न प्रभु में साथ में रह के कोई कष्ट उठाया था। जब यीशु मसीह के साथ था तब उसने केवल लापरवाही किया। क्या किया? लापरवाही किया। प्रभु का कार्य को श्रद्धा नहीं किया, प्रभु का विश्वास में नहीं था, भरोसे में नहीं था, पर प्रभु से चलता रहा। प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु किन बातों में बोला, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना देने के कारण संकट में, परेशान में आ गया और उसने बहुत से दुख उठाया, रोया भी आंसू बहा। उसने किस तरह अपने जीवन को प्रकट किया? देखो मत्ती का निकालो 26 का 74-75 पढ़ा। तब वह मत्ती का 26 का 74-75। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, जिसके साथ घुमा, जिसके साथ बैठा, जिसके साथ खाया, जिसके साथ जीवन बिताया। उस एक समय आया तो क्या बोला? मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। उस मनुष्य को नहीं जानता जो तुमने पकड़ा है, तुमने जो शिक्षा को लेके जा रहा है, मैं उनके साथ नहीं था। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। जब शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्ग ने भाग दी। मुर्ग ने क्या किया? मुर्गी ने तब
तब पतरस को यीशु के कही हुई बात है क्या हुआ? याद आया। प्रभु ने जो बोला उसको याद आया। एक समय आएगा जब वचन आते नहीं सुना, नहीं समझ, एक दिन दुख आएगा तो वो बातें क्या आता है? याद आता है, स्मरण आता है अपने जीवन में। तो उसी तरह पतरस को भी उसको याद आया कि प्रभु ने जो जो बात बोला वही हुआ है। 3 बार मुर्गे क्या करेगा? कुकरों को 3 बार बोला, लेकिन तीनों बार उसने क्या किया? इनकार किया। 3 जगह लोगों ने उससे पूछा। छोटी बच्ची भी पूछने लगा कि परमेश्वर तुम विश्वास कर रहे, परमेश्वर तुम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। तो लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम बांधते रहते परमेश्वर के विश्वास में। तो इसी तरह 3 बार क्या हुआ? भाग बन गया, परमेश्वर की महिमा किया। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या किया उसने? परमेश्वर की इच्छा क्या किया? भलाई किया, मदद किया। हम लोग देश की हालत के लिए प्रार्थना करता है, भला के लिए प्रार्थना करता है, मदद के लिए प्रार्थना करता है। तो कभी भी याद रखो, हम किसी का भलाई चाहता है, हम उसको भलाई नहीं कर सकता पर। तो इसलिए देश में कैसे भी परिस्थिति वाला तो प्रभु निपटेगा, प्रभु सहायता करेगा, प्रभु मदद करेगा प्रभु, क्योंकि हम बेसहारों का सहारा बना है। अनुग्रह और महिमा भी प्रकट करेगा परमेश्वर। तो इसलिए आप लोग को जीवन में कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, तभी तो कामयाब होएगा परमेश्वर। तो इसलिए जो परमेश्वर का वचन जो है वो आपको के परमेश्वर का बोला कि 3 बार तुम इनकार करेगा। प्रभु जो जो बातें बोले, दुख आएगा, संकट आएगा, समस्या आएगा, लेकिन उससे डरो मत। आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, भरोसा करो कि प्रभु तुम्हें कामयाब बनाएगा, प्रभु तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा परमेश्वर। दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे समस्या, कोई भी परमेश्वर तो आपको कभी प्रभु गिरते हुए नहीं देखेगा परमेश्वर। तो इसलिए आप अपने जीवन को हमेशा विश्वास में बांध के रहो। और परमेश्वर, प्रभु ने कहा कितना बार इनकार करेगा? 3 बार करेगा इनकार। परमेश्वर ने कहा अगर इसी के अंदर 26 का 34 वचन पढ़ेगा तो प्रभु ने कहा क्या याद करेगा? देखो 26 का 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे बांध देने से पहले तू 3 बार क्या करेगा? मुझसे मुकर जाएगा, इनकार करेगा, प्रभु को नहीं जानता नहीं है। तो इसलिए आपको कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको उन स्थान पे जो जो वचन आया आज नहीं सुनेगा तो कल भुगतना पड़ेगा। आज इनकार किया तो कल आपको समझ में आएगा कि जो जो वचन मेरे जीवन में आया मैं इनकार कर दिया। प्रभु ने पतरस से कहा, आज पतरस को अगर देखेगा तो मनुष्य का जीवन एक समान है। उस दिन पतरस था, आज हम पतरस हैं। हम जितना प्रभु के बातों को इनकार करेगा उतना समस्या आएगा, उतना दुख आएगा, उतना कष्ट आएगा, उतना अंधेरे में चला जाएगा। अगर उस इनकार को आप अगर स्वीकार कर लिया, प्रभु ये मेरे लिए है, प्रभु ये वचन मेरे लिए, मुझे बदलना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे कामयाब बनाना है, मुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाना है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा? कामयाब बनेगा। आपके जीवन में कामयाब आपको बनाएगा। डरो मत, परमेश्वर के कामयाब आपको खुदा कामयाब बनाएगा, याद रखो कभी भी। लेकिन प्रभु का कोई भी बात को इनकार मत करो, क्योंकि जो भी आपके जीवन में वचन आता है उसको स्वीकार करो। हाँ, मेरे से गलती होगा, शायद मैं नहीं सुना होगा, चाहे मुझे समझ में नहीं आया होगा, चाहे मैं आगे बढ़ नहीं पाया होगा, चाहे ये परिस्थिति हालत मेरे वजह से आए, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे चलना है, मुझे आगे चलकर प्रभु की खुदा की महिमा करना है। कभी भी याद रखो, कभी भी कोई बात का आप चिंता मत करो, प्रभु आपको संभालेगा। किस तरह पतरस जो था उसके जीवन में कामयाब होने के लिए उसने जो भी झूठ बोला, जो भी किया,
लेकिन उसको पश्चाताप पड़ा और उसके ज़िंदगी में जो किस तरह अपने उतार चढ़ाव देखो। ये मत्ती का 14 अध्याय 31 वचन पढ़ेगा तो किस तरह पतरस का जीवन में किस तरह उतार चढ़ाव देखो क्या हो। कई बार प्रभु के साथ रह के भी मत्ती का 14 का 31 ना यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह करने वाला हमेशा नुकसान होता है। याद रखो, कोई भी हो संदेह मत करो। प्रभु देगा तो देगा, प्रभु चंगा करेगा तो करेगा, प्रभु छुटकारा करेगा तो करेगा, प्रभु आपको कामयाब बनाएगा तो बनाएगा परमेश्वर। जिस दिन आप संदेह किया उस दिन आपके जीवन कामयाब होने का नहीं हो पाएगा और आपके पीछे नुकसान होने की याद रखता है। कामयाब लोग हैं आप हमेशा बता। खुदा ने आपको चुना। पतरस ने कहा अंधकार में से अद्भुत उजाले में तुमको परमेश्वर ने क्या किया? लाया। किस लिए लाया? भला होने के लिए लाया, मदद होने के लिए लाया परमेश्वर। वो आपके जिंदगी और जीवन में अद्भुत कार्य करेगा परमेश्वर। किसी बात का चिंता नहीं करने का परमेश्वर के। आप चुने हुए लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु ने आपको चुना। प्रभु ने जिस दिन आपके अंदर अल्पविश्वासी जो कार्य आएगा, क्योंकि प्रभु पानी पर चल रहा था और पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा आ जाओ, लेकिन उसने चलते चलते क्या हुआ? संदेह किया तो उसके इसका नाम क्या मिला? हल्का। कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी झूठ बोल सकता है, कभी भी मन फिर सकता है, कभी भी। कुछ लोग रहते हैं मेरा वजह से हो गया, मैं किया वो किया, और कुछ लोग है प्रभु का दया से मुझे मिला, प्रभु की महिमा से मुझे मिला। कभी भी याद रखो अपने जीवन में कामयाब होने के लिए ना बहुत कुछ आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा आपके जीवन में। परमेश्वर महिमा है, परमेश्वर अनुग्रह है परमेश्वर। तो कामयाब होने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, कामयाब होने के लिए आपको ऊंचा स्थान पर चलना पड़ेगा परमेश्वर। तभी तो आपके ज़िंदगी और जीवन में परमेश्वर का कार्य को सफल कर सकता है परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर का जब वचन आपके जीवन में आया तो आप अनुग्रही है परमेश्वर। हमेशा मैं कहता हूँ आप ऊंचा स्थान पर जाएगा परमेश्वर। तो प्रभु ने कहा, लेकिन पतरस ने अविश्वास के कारण, संदेह का कारण क्या हो गया? पानी में से ऊपर रहने वाला व्यक्ति क्या हो गया? डूबने उतर गया। ऐसे कभी परेशानी दिक्कत आता है ना आदमी, यही कारण होता है। ऊपर रहने वाला नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने संदेह किया। उनके लिए हो गया होगा, मेरे लिए क्या मालूम ऐसा है। तो कभी भी संदेह मत करो, मजबूत रहो। हालत कैसा परिस्थिति निपट लेगा परमेश्वर। क्योंकि जब ये सब पतरस के जीवन में अड़चन आ गया तब वो रोया। कैसा रोया देखो, 26 का 75 वचन पढ़ देखो, मत्ती का 26 का 75 वचन पढ़ देखो, किस तरह रोया और किस तरह पश्चाताप पड़ा उसके जीवन में। तब पतरस को यीशु की कही हुई बातें स्मरण हो गई, याद आई। स्मरण हो आई। मूर्ख के बात देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। 3 बार इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट कर क्या हुआ? रोया। तभी तो उसके जीवन में पश्चाताप पड़ा। रोना चाहिए। अगर गलती किया तो रोना चाहिए, अगर समस्या है तो रोना चाहिए, अगर दुख है तो रोना चाहिए, अगर कष्ट आया तो रोना चाहिए, अगर समस्या है तो रोना चाहिए। चाहे कोई भी बीमारी हो, दुर्बलता हो, आपको रोना पड़ेगा। आपको रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस दिन वो पश्चाताप करा उसके अंदर हिम्मत आया, ताकत आया। और ताकत आने के बाद जब भवन में जा रहा था तब एक लंगड़ा द्वार के पास खड़ा था, सुंदर द्वार के पास खड़ा होकर भीख मांग रहा था बैठकर। तो पतरस ने उनको देखा और भीख मांगने वाला उनको देखा। दोनों को देख के एक चैलेंजिंग आया लाइफ। जब उसका मन बदला, विचार बदला, तो उसको लगा मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। जब उनके अंदर विचार आया मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए कुछ करूं, मैं जीवित परमेश्वर जो मेरे लिए कष्ट कर क्रूस पर चढ़ गया,
मैं उसके लिए कुछ करूं, हिम्मत आया, ताकत। ये कब आएगा हमारे जीवन में? कब आएगा? प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। जब हौसला आपके अंदर आएगा, हिम्मत आएगा, तो आप डरेगा नहीं, आगे चलता रहेगा आपके जीवन में। खुदा आपको कामयाब बनेगा, खुदा आपको ऊंचा स्थान पर लेके जाएगा, खुदा आपके जीवन को महिमा देगा परमेश्वर। और जब द्वार पर लंगड़ा बैठा था, वहां पर उसने ऐसे चमत्कार किया, उसके अंदर हिम्मत आया, रोया, पश्चाताप पड़ने के बाद उसके अंदर एक सामर्थ्य और शक्ति आ। उसने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं, तुम मेरी ओर देख रहा है, मेरे पास न धन न दौलत है, लेकिन मेरे पास क्या है? यीशु है। यीशु के नाम से उठ जा करके बोला, और उठ के खड़ा हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, दौड़ दौड़ के कहां पर गया? सीधा वो भवन में गया। कभी भी याद रखो, कोई भी आप किसी का भला कर सकता है ना, वो खुदा का महिमा उसका ऊपर प्रकट होगा। जो भी आप प्रयत्न किया, जो भी आप कष्ट उठाया, जो भी आपके जीवन में दिक्कत आया, वो सीधा आपको कहां पर लेके जाएगा? तो इसलिए कभी भी याद रखो अपने जीवन को कि परमेश्वर जो है वो आपकी जिंदगी कामयाब बनाएगा। कभी भी याद रखो, आपकी जिंदगी को जीवन कामयाब। दौड़ते हुए गया, दौड़ते हो गया, सब परेशान होगा कि ये लंगड़ा व्यक्ति कैसा अच्छा होगा। ये लंगड़ा व्यक्ति अच्छा हुआ, लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा कैसा हो गया, ये दिक्कत आ गया। लोग कोई भला कर रहे, बेचारा करने दो, वो नहीं बोलेगा ये क्यों भला कर रहा है, ये क्यों भला कर रहा है। अरे वो प्रभु यीशु में वो भला कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उसके अंदर एक दया उत्पन्न हो गया, भलाई करने का, मदद करने का, सहायता करने का। उसके अंदर एक प्रेम आया, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों को भला करना। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा ना, सचमुच आप लोगों का भला करेगा, लोगों को मदद करेगा, लोगों को सहायता करेगा, लोगों को ऊंचा स्थान पर लेके जाएगा। आप अपना कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जब उन्होंने लंगड़ा किया तो वहाँ भी बहुत बड़ा समस्या हो गया। कैसा समस्या हो गया? देखो, अपने जीवन कोई भी आप काम करता है, कुछ भी आप करता है, तो उसमें परेशान भी आएगा आपको, लेकिन इसमें परेशान डरने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के नाम 3:15 पढ़े देखो। प्रेरितों के नाम 3:15 होगा। हाँ। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। सारे लोग, कुछ लोग ये विरोध हो गया, कैसा ये तुम चंगा किया, किस नाम से किया? चंगा हुआ, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका भला हो गया, अच्छा नहीं लगा। वो भीख मांगने वाला भीख छोड़ दे, हमको पसंद नहीं आया। और पतरस ने बोला, उनके विरोध किया, तो पतरस ने बोला, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। यीशु को तुम लोग ने झूठा निंदा करके उसको मार डाला, क्रूस पर चढ़ा, लेकिन जीवित परमेश्वर ने उसे जिंदा करके कामयाब बनाया। हाँ। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम में उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है उसे उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हाँ, प्रभु ने भला चंगा कर दिया। ये मेरा वैसे नहीं है। जिस तरह यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, लंगड़े में से अच्छा हो गया। हालेलुया। यही तो कामयाब है परमेश्वर। अब जब भला करते जाएगा तो भलाई में लोग आपका निंदा बुरा करेगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप कोई आपका पीछे नहीं पड़ेगा, याद रखें। कामयाब होने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जिस तरह पतरस ने
उन्हें कर दो। 16 वचन पढ़ो। और उसी के नाम ने, और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा, उसी यीशु के नाम से, उसी विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, ये लंगड़ा था, भीख मांगने वाला था, वो फुटपाथ पर बैठने वाला था, लेकिन यीशु का दया हुआ उस पर। कुछ लोग ऐसे मांगने वाला जैसे रहने दो बोलेगा, लेकिन कुछ लोग है मांगने वाला देने वाला जैसा करे। हालेलुया। उसकी सोच है। अभी भी जब आत्मा में आएगा ना, आप लोग भलाई का मदद करेगा, सहायता मदद करेगा। कभी भी याद रखो, शरीर के लोग फायदा देखेगा, लेकिन आत्मा का लोग खुदा का फायदा देखे, अपना नहीं। कभी भी याद रखो, मेरे पास जो है ठीक है, करते रहने का पास। कभी भी मेहनत करो, आप कामयाब होएगा। आप प्रार्थना करो, आप कामयाब है। आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करेगा। आप किसी का भला करो तो भी आप कामयाब, आप कामयाब होएगा हमेशा। मैं कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं, भरोसा करता है कि वो खुदा जो हमारा परमेश्वर है वो सच्चा और ईमानदार और भरोसेमंद परमेश्वर। तो इसलिए आप याद रखो हमेशा कि जो जीवित परमेश्वर है वो आपको चुना और महिमा भी देगा और अनुग्रह भी देगा। वो कामयाब करेगा आपके जीवन, आप सफल होगा। कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, आप जो प्रभु में भलाई का खड़ा है तो आपका भलाई होएगा, करे चाहे कितना भी दुनिया नुकसान पहुंचे, क्योंकि जब परमेश्वर चाहता है आपका भला, तो परमेश्वर आपका भला ही करते रहेगा, क्योंकि आपको प्रभु ने खड़ा किया अपना महिमा प्रकट करने के लिए। इसलिए आप कामयाब हैं और आप अनुग्रह परमेश्वर। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं क्या, मेरे मदद करने से क्या मिलेगा। जब पतरस मदद किया तो लोग उसके पीछे पड़ा, लेकिन वो सामर्थ्य काम रुक नहीं पाया। कभी भी याद रखो, आप किसको भी चोएगा अच्छा हो जाएगा, आप प्रार्थना करें ना करें। अब जो खड़ा है ना, यीशु से चंगा करो, वो चंगा कर देगा। यीशु से छू लेगा परमेश्वर। यीशु इसका भला कर देगा। यीशु इसको कामयाब बना कर दे। ये बच्चा फेल हो रहा है, यीशु पास करो पर कर देगा। ये बिजनेस में फेल हो रहा है, प्रभु इसका भला कर देगा। जिससे का भी कोई कैंसर, एड्स, डेंगू, मलेरिया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, किडनी, लीवर, जो भी प्रॉब्लम है क्या लगा, प्रभु इसका भला कर दो, प्रभु भला कर देगा। याद रख कभी। अभी घास देखो, घास उगता है, जानवर खा जाता है, दूसरा दिन हाँ फिर क्या होता है, फिर उगता है, फिर दूसरे दिन भी खा लेता है। उसको गुस्सा आता है नहीं, लेकिन मनुष्य क्या आता है, गुस्सा आता है। ये तो फर्क है। मतलब गुस्सा जिस दिन आपके जीवन में आए ना, फिर कामयाब नहीं हो सकता। एक आदत हो, रोज गुस्सा 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 होता रहेगा। इसके लिए आप याद रखो, अवॉइड करने का, छोड़ देने का। जब आप परमेश्वर में विश्वास करता है, भरोसा करता है, कभी भी याद रखो, कोई भी आप, एक दिन कोई व्यक्ति गाली देता रहेगा, रोज गाली देता रहेगा। कोई एक दिन गुस्सा करेगा तो रोज गुस्सा। एक सुबह देखो आप किसी के साथ गुस्सा हो गया तो दिन भर क्या होगा, वही माइंड में होता रहेगा। कभी भी याद रखो, परमेश्वर चाहता आपका भला हो, परमेश्वर चाहता आपकी मदद हो। और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो आपके जिंदगी को कामयाब बनाएगा और आपके जीवन को सफल बनाएगा। कभी भी याद रखो, निराशा में क्या होता है, आशा उत्पन्न करता है। वहाँ सब लोग घेर लिया, लेकिन किस तरह पतरस ने उन्हें अपना जवाब दे देगा। 17 वचन पढ़ो। हाँ, अब रे भाइयों, हाँ, मैं जानता हूँ कि यह काम तुम अज्ञानता में किया, अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। उन्हें भविष्यद्वक्ता ऐसा ग्रंथ में भी लिखा 9:6 में कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होएगा।
और ईसाई में भी ये लिखा है उसे क्रूस पर उसे कत्ल किया जाएगा चढ़ाएगा परमेश्वर। ईसाई बरतर द्वारा भी उसने बात, उसे कुचला दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे चूर चूर किया जाएगा, उसको बलि अर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर जब पतरस ने जब वो कामयाब हुआ तो लोग उसके पीछे पड़ा, लेकिन वो कामयाब उसे रोक नहीं पाया लोगों ने। लोग तो उनके काम है बोलना, चीखना, चिल्लाना, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है और हमको भी आगे करना है परमेश्वर। किस तरह देखो प्रभु का कार्य और अनुग्रह पाया परमेश्वर। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो एक उम्मीद से साथ खड़ा है हमेशा, चाहे दुख है, चाहे संकट है, चाहे समस्या, लेकिन आपको डट के खड़ा रहना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके आपको कामयाब होना है परमेश्वर। यूहन्ना का 21 अध्याय निकालो, यूहन्ना का 21 अध्याय 15, 16, 17 पढ़ो। देखो हाँ, भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन और पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मुझसे प्रभु ने कहा कि तो इन सबसे बढ़कर तो मुझे प्रेम रखता है। उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है प्रभु कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चला। उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने मुझसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं। तभी तो प्रभु पूछ रहा है, आप लोग विश्वास योग्य है तभी तो आपके पास वचन आए। हालेलुया। अगर विश्वास योग्य न तो घर में बैठ जाता था। विश्वास योग्य है, इसके लिए प्रभु से आप प्रेम करता है। रविवार आते ही परमेश्वर की महिमा करने आ जाता है। जो लोग प्रेम करता है वो घर में नहीं सो पाता, वो कहीं भी नहीं रुक पाता, वो ऑटोमेटिक परमेश्वर के पास आ जाता है। हालेलुया। उसके प्रेम उसे खींच लाता है। फिर तीसरा 17 वचन, उसने तीसरी बार उनसे कहा, हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे हाँ, तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु ने 3 बार पूछा। उसने बोला, प्रभु तू ही जानता है मैं प्यार है। सचमुच प्रभु हर एक को जानते हैं, जितना प्यार आपके अंदर है, भरोसा, उम्मीद है। ये 3 बार प्रभु ने यहाँ पर बोला और 3 बार ने मुर्गी मांग देने पर इनकार करेगा। ये 3 बात हमको याद रखने का। आपके जीवन में कामयाब होएगा परमेश्वर। जब पतरस ने इन सबको प्रभु से इतना प्यार था, तभी तो बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार प्रभु कर दिया। अगर प्यार नहीं तो कुछ भी, बोलने वाला बोलेगा, चीखने वाला चिल्लाएगा, लेकिन आपको कामयाब होना है तो आपको वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, भरोसा करना। लोग आपको ताना मारेगा किस तरह। देखो प्रेरितों के नाम 4:30 पढ़ो। देखो प्रेरितों के नाम 4:30 पढ़ा। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। इसके लिए लंगड़े को के लिए पतरस ने हाथ बढ़ा। अपना हाथ किधर है? अपना हाथ किधर? अपना पास है। कभी बढ़ाता है प्रेयर के लिए बढ़ाता है। सचमुच कुछ लोग बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बढ़ा रहा है और भी बढ़ेगा। लोग आपके हाथ जो दिया वो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आज पतरस हाथ बढ़ा, इसके लोग चंगा हो गया, छुटकारा हो गया, और मुर्दे भी क्या हुआ? जिंदा हो गया। आपको जो हाथ है उसको हाथ बढ़ाना, चाहे काम के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे भलाई के लिए, चाहे मदद के लिए, चाहे सहायता के लिए, कोई भी आप हाथ
कुछ लोग कहीं देखते हाथ ऐसा बांध के रखते, देख रहे सामने बेचारा तकलीफ उठा रहे, फिर भी हाथ नहीं बढ़ा पाते। हाथ बढ़ाना पड़ेगा। चंगा करने के लिए प्रभु ने आपसे आज बोल रहे हैं कि पतरस ने जिस तरह हाथ बढ़ाया, आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जब आप हाथ बढ़ाएगा तो आप कामयाब होएगा, जब हाथ पीछ के लेगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब बनने के लिए हाथ बढ़ा। कुछ लोग का मुंह बढ़ाते हैं, मुंह बढ़ाने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं पड़ा है। हाथ बढ़ाने की कोशिश करने तो मुंह ही चलता रहेगा, फिर हाथ नहीं चलेगा। जिसके पास हाथ है ना, उसको पूछो कीमत क्या है। और शायद जिसके पास हाथ नहीं ना, वो बोलता था कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन उनको मौका है नहीं। हमारे पास हाथ रह के हमको मौका नहीं मिले। इसलिए कभी भी याद रखो, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए ना, कभी भी आप प्रभु आपको बचाएगा, रक्षा करेगा। हमेशा मैं कहता हूँ, हमेशा अब याद रखो कि प्रभु ने कहा संकट के दिन यहोवा को पुकारेगा तो तुम्हारा वो सुन लेगा, सहायता भी करेगा और मदद। संकट आएगा हमेशा में। पतरस ने जब हाथ बढ़ाया तो लोग क्या हो गया, चंगा और छुटकारा होने लगा। हमारा भी हाथ दे बढ़ा, कोई भी किसी काम के लिए, दूसरे के लिए भी हो, खुद के परिवार के बच्चे के लिए, खुद के लिए बढ़ाएगा, लेकिन दूसरे के लिए हाथ क्या होगा, ऑटोमेटिक आगे आगे के पीछे आएगा। दूसरे के लिए आगे आने की कोशिश करनी है। कभी भी सचमुच जो खुदा का जो प्यार पाता है ना, उसके जीवन में ना संकट ना दुख ना आएगा। हमेशा मैं कहता, चाहे अपना हो तो दूसरा का, कोई भी हो। कभी कभी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ ना, बैठ जाता हूँ, कोई खड़ा हो तो मैं बैठ जाता हूँ, बिठा देता हूँ, और भी कोई तो और मैं एडजस्ट करने की कोशिश करते। आजू बाजू वाला चिल्लाता है, क्यों बैठने दिया? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु को नहीं जानते, तभी तो वो चीखता है, चिल्लाता है। प्रभु को जानने वाला प्यार करेगा, भलाई करेगा, मदद करेगा। याद रख, कभी भी कहीं भी मैं ट्रेन में जाता हूँ, एडजस्ट करने की कोशिश, बैठ जाओ बैठ जाओ। कभी कभी लेडीज और बच्चा तो मैं ऑटोमेटिक खड़ा होता, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कामयाब लोग। हमेशा मैं कहता हूँ कि संकट का समय आपको प्रभु बचाएगा जब आपके हाथ आगे बढ़ना चाहिए हर काम के लिए। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका हाथ मायना रखता है कि आपका हाथ किस बड़ा परमेश्वर। तो इसलिए प्रभु ने हाथ बढ़, आगे बढ़ो बच्चों का। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, तू अपने हाथ बढ़ा, कि भलाई करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, मदद करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, सहायता करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, लोगों को अच्छा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए होएगा। अब जब हाथ बढ़ाएगा तो प्रभु चंगा करेगा, जब हाथ बढ़ेगा तो छुटकारा मिलेगा, जब हाथ बढ़ेगा तो प्रभु हर एक को छुएगा, चाहे कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या। परमेश्वर इसलिए मैं हाथ जोड़ के आज देश की जो संकट है उसको प्रार्थना करो कि गैस लड़ाई रुक जाए। प्रभु हाथ उठा के धन्यवाद करो कि प्रभु ये लड़ाई रुक जाए। आज लड़ाई का वजह से कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोग कष्ट में आ रहे हैं, कितने लोग समस्या आ रहे हैं। और देख रहा हो कितना कंपनी बंद हो रहा है। जैसा कोरोना में लोग रिटर्न जा रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में दे रहा हूँ कि कहीं जहाँ जहाँ कंपनी इंडस्ट्री है अपना बोझा बिस्तर बांध कर ट्रेन से चला जा रहा है। क्या कहेगा एक मामूली गैस के लिए ऐसा परेशान है। तो हमें प्रभु ने चुना प्रार्थना हाथ बढ़ाने के लिए कि गैस का समस्या खत्म हो जाए। हम लोग हाथ बढ़ा तो कोरोना का निकल गया ना। अभी कोरोना है नहीं है, कुछ लोग हाथ बढ़ा, विश्वासी सब लोग हाथ बढ़ा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी चाहे विश्वासी छोटा हो बड़ा हो, सब हाथ बढ़ा के प्रार्थना करो, देखो ऑटोमेटिक अपने जीवन को कामयाब बनाएगा प्रभु, अपने जीवन को सफल बनाएगा परमेश्वर।
क्योंकि प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा ऊंचा महिमा, मेरा ऊंचा अनुग्रह, ये वो ईश्वर परमेश्वर का, उसको ऊंचा स्थान दो, रात बढ़ाओ। ऐसा मत बोलो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा नहीं। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया, प्रभु ने आपको शक्ति दिया, प्रभु ने आपको बल दिया, तभी तो आप कर रहे हैं। याद रखना, बिना परमेश्वर का कोई कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखो, परमेश्वर के बिना सब कुछ असंभव है। परमेश्वर है तो सब है। परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने कहा तू हाथ बढ़ा, पतरस हाथ बढ़ा, लो झटका मिला, छुटकारा मिला, उनके जिंदगी बदल गया, उनके जीवन बदल गया। तो हमको भी हाथ बढ़ाना है, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, काम कैसे भी हो, लोग कैसे भी हो, विश्वासी कैसे भी हो, आपको हाथ बढ़ाना, बस आपको हाथ बढ़ा के काम करना। परमेश्वर, मैंने जब देखा जीवन में लोग तड़पना, रोना, चीखना, देखा मैं अरे के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। प्रभु हमेशा हिम्मत देते, ताकत देते। हाँ, जब वे प्रार्थना कर चुके थे तो वो स्थान क्या हो गया? हिल गया। खुदा ने हिला दिया, आपका स्थान हिल जाएगा और ऊंचा स्थान पर चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपका झोपड़ा है तो क्या आपको बंगला मिल जाएगा? आमीन, हिल जाएगा आपके साथ। हालेलुया। आज मजदूरी करने वाला आजकल कामयाब होगा परमेश्वर। आजकल मांगने वाला कल देने वाला जैसा है, हिल जाएगा वो स्थान। क्योंकि हिलाने वाला कौन है? अल्लू से बोलो, इधर से बोलो, पीछे से बोलो, बीच में से बोलो, सब मिलके बोलो, यीशु आपका स्थान हिला देगा परमेश्वर। हालेलुया, आपको ऊंचा स्थान पर लेके जाएगा। हिलाने वाला परमेश्वर, कामयाब करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। लेने वाला हम लोग का संबंध कैसा होना चाहिए? जब आपके जीवन में मनुष्य है तो हटा देने का परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। जब आप परमेश्वर की महिमा करेगा तो ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में कामयाब होएगा। क्योंकि पौलुस क्या कहते, देखो रोमियो का 8 का 37 वचन पढ़ो, देखो किस तरह परमेश्वर का कामयाब का। पतरस ने कहा स्थान हिल गया, वो पूरा वचन को पढ़ो पहला, प्रेरितों के नाम का 4 का जो पढ़ो पूरा। जब वे प्रार्थना कर चुके थे तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा था हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सब लोग क्या हो गया? हाथ बढ़ाने से क्या हो गया? आगे आने से क्या हो गया? मदद करने से क्या हो गया? मदद करने से क्या हो गया? सही रास्ता दिखाने से क्या हो गया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हो। आप हाथ उठाओ, हाथ बढ़ाओ खुदा के लिए। हाथ उठाना, हाथ बढ़ाना, ये दो परमेश्वर के अलग है। कोई भी मदद चाहता है तो थोड़ा ना थोड़ा कर दो। परमेश्वर मदद करना चाहिए। जो बेसहारा लोग हैं उनको हाथ बढ़ा, जिनका कोई नहीं, अनाथ है। मैं हमेशा कहता हूँ कामयाब आप कब होएगा? जब आप दूसरों की चिंता करेगा, हाथ बढ़ाएगा तो। बनाने का दिल जो परमेश्वर का इच्छा वो पूरा करेगा, लेकिन आप परमेश्वर का इच्छा को भी पूरा करना पड़ेगा। हम कामयाब लोग, हमेशा मैं कहता हूँ, आपका श्रद्धा और मन पतरस का जैसा रहना चाहिए। जो गया जब यीशु मसीह उसके क्रूस पर चढ़ने के बाद उसका मन पूरा परमेश्वर के ऊपर आया, उसका विश्वास पूरा परमेश्वर के ऊपर आया, उसका भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर आया। फिर वो तकलीफ, दुख, संकट हमेशा के लिए क्या हो गया? हाथ बढ़ा उसने। जब रात भर उसने मछली पकड़ा, लेकिन मछली एक भी नहीं मिला। पर प्रभु ने आके कहा इधर हाथ बढ़ा, इधर डाल, तेरा हाथ इधर डाल, इधर। उसने बोला अरे मैं मछली पकड़ने वाला हूँ, तुम आके हमको सिखा रहा है, तुमको आके हमको बता रहा है।
ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि वो प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी दूसरे का मुंह नहीं लगता है, कभी भी याद रखो, किसी के मुंह नहीं लगता है। प्रेम करने वाला, भलाई करने वाला, वो हाथ आगे बढ़ाएगा लेकिन मुंह नहीं बढ़ा, कभी भी याद रखो। मुंह बढ़ाने वाला कभी कामयाब हो नहीं सकता है, मुश्किल से होएगा, लेकिन जो हमेशा हाथ बढ़ाएगा वो हमेशा कामयाबी होगा। दुआ लेके आएगा, वो दुआ लेके आएगा और दुआ उसका साथ देगा परमेश्वर। तो प्रभु ने बोला दाएं और हाथ बढ़ा, वहां डाला, तो उसने क्या किया? ऐसे ही डाल दिया और इतना मछली आया कि दूसरों को बुलाना पड़ा, भाई आधा तुम लो, आधा पहले। मैं हाथ बढ़ाया तो इतना सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि पतरस जो हाथ बढ़ाने से उसका हाथ क्या हो गया? क्या हुआ उसका हाथ? आशीष हुआ। पतरस हाथ बढ़ाने से क्या हुआ? आशीषित। अगर वो हाथ बढ़ाने को जाल नहीं डालता तो क्या होता था? क्या होता था? कुछ नहीं होता। तो प्रभु ने हाथ बढ़ा बोला तो हाथ बढ़ाने का। आमीन। जब वो हाथ बढ़ाया दूसरा का भी क्या हो गया? भला हो गया। उनके लॉकर क्या हो गया? भर गए। उनका पेटियां क्या हो गया? भर गए। उनके डब्बा क्या हो गया? भर गए। उनके घर में समृद्धि और अभिवृद्धि आ गए। आया। याद रखो कभी भी, आप प्रेम करने वाला, भला करने वाला, जब आप हाथ बढ़ेगा ना, आपके लोग भी है आशीष होएगा, आपके अगल बगल वाला भी अभी हाथ नहीं बढ़ाता। हमको रात भर हम लोग मछली डाला नहीं हुआ, ऐसा बोला नहीं। ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट आप याद रखो कि हाथ बढ़ाने से पतरस का भी जिंदगी बढ़ गया और दूसरों का भी जिंदगी बढ़ गया, तो सारे लोग कामयाब हो गए। इतना मछली आया कि अगल बगल वाला सब लेते गया और उनके नाव बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। किसके कारण? पतरस के कारण। पतरस ने क्या किया? प्रभु का बात सुनकर अपने हाथ बढ़ा। अगर हम भी हाथ अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर ये परिस्थिति बदलने वाला नहीं है, स्थिति गति नहीं बदलना। चाहे जो भी आपके पास नहीं है तो प्रभु मांगो। पतरस ने मांगा, कुछ तो उसके दिल में आया, तभी तो कामयाब होगा। और दूसरा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि संकट आएगा, समस्या आएगा, लेकिन प्रभु ने आपको खड़ा किया, चुना तो महिमा प्रकट है। किस तरह देखो, पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, रोमियो का 8 का 37 पढ़ा देखो। परंतु रोमियो का 8 का 37, हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है, आपसे प्रेम किया। कौन किया? प्रभु यीशु। जयवंत से भी बढ़कर है, विजय से भी बढ़कर है, ऊंचा स्थान से भी बढ़कर है, समृद्धि से भी बढ़कर है, भलाई से भी बढ़कर है, अनुग्रह से भी बढ़कर है, सामर्थ्य से भी बढ़कर है आपका परमेश्वर। याद रखो, हालेलुया। इस दुनिया में कोई यीशु का तुलना नहीं कर सकता। बढ़कर है परमेश्वर की महिमा और आशीष। रो मत आज से कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, रो मत। प्रभु आपका सब कुछ कर सकता है, आपको कामयाबी बनाएगा, आमीन, आपका भलाई भी होएगा, आमीन, और आपका मदद भी होएगा। बढ़ चढ़कर प्रभु आपको आशीष देगा, बढ़ चढ़, आमीन, हालेलुया। कभी भी याद रखो, जीवन से भी बढ़कर आपका परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सके। परमेश्वर वो प्रेम है, वो मोहब्बत है, आपको चुना है।
आपको खड़ा किया परमेश्वर, वो जीवन से भी बढ़कर है, वो अनुग्रह से बढ़कर है। इसके लिए कोई भी, मैं बोलता हूँ आप प्रभु में तो आप कामयाब है। आप कामयाब नहीं होते कहीं ना कहीं प्रभु से आपका प्रेम क्या है, कमी है कि ज्यादा है? कमी है, कमी है। प्रेम कमी है आपका। प्रेम कमी के कारण हम सफल नहीं हो पा रहे, प्रेम के कारण कामयाब नहीं हो पा रहे। प्रेम का, प्रभु का प्रेम के, प्रेम बहुत है लेकिन प्रभु का प्रेम नाकार। प्रभु का प्रेम रखो तब आप कामयाब होएगा। जीवन से भी बढ़कर है परमेश्वर का प्यार मोहब्बत। उसने आपके लिए क्रूस पर अपनी प्राण अर्पण किया। अब किस तरह प्रेम आपके अंदर, प्रेम बढ़ चढ़ कर रहना चाहिए। आगे बढ़ा, जो हमारे मसीह यीशु में है, जो हमारी मसीह यीशु में है, अलग ना कर सके, अलग नहीं कर सकते कोई। हाँ, कोई अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रभु से कोई भी अलग नहीं कर सकता, याद रखो। आप प्रभु में कोई भी आपको अलग नहीं कर सकते। स्टेफनुस को कोई अलग कर सका नहीं। वो कहाँ गया? सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के पास गया। सारे लोग देखते गया, द्वार खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया। ऐसा उनके अंदर पावर है। वो मारो मतलब मारने दो, तकलीफ देते देने दो, लेकिन जितना सहा, जितना दुख उठा उतना वो स्वर्ग में चला गया काम। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो भरोसे को उम्मीद होना चाहिए। कि पतरस ने हमें एक राह दिखाया कि डरो मत आप, क्योंकि परमेश्वर किस तरह आपको कामयाब बनाएगा, किस तरह परमेश्वर आपको जिंदगी को, कार्य को सिद्ध करेगा। चाहे अड़चन है, चाहे परेशान है, चाहे दुख है, कोई भी परमेश्वर में आपको अलग नहीं कर सकते। चलो पहला पतरस का 4:7 निकालो। पहला पतरस 4:7 पढ़ो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयमी होकर, आपको क्या होना है? संयम होना है आपको। हाँ, संयम होकर प्रार्थना के लिए, हाँ, संयम होकर क्या करना चाहिए? प्रार्थना के लिए। आपका खुदा का प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता। आपको संयम होना, शांति होना। जब शांति होगा समाधान मिलेगा आपके जीवन में। संयम होना जरूरी है। आपको संयम होना है, शांति में रहना है, और आपको समाधान मिलेगा और आप कामयाब भी होएगा। संयम रहना जरूरी है। हाँ, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि, श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे क्या करना है? अधिक प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम खुदा का आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप प्रेम में बने रहो, संयम रहना। जब सामने वाला बोलता है बोलने दो, सामने वाला चीखता चिल्लाने दो, सामने वाला उल्टा शिकायत करेगा, बुरा निंदा करने दो, लेकिन आपको क्या रहना? संयम रहना है। आपको संयम रहना है, आपको प्रेम दिखाना है। कोई आपको गाली दे रहा है, आपको बड़ा बुरा कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसका मतलब आपको क्रोध नहीं करना है। आपको क्या दिखाना है? संयम। आज उधर है, आपका प्रेम से कल इधर आ जाए। याद रखो, कभी भी खुदा का प्रेम आपके अंदर है। आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी याद रखो। लेकिन हर बातों में आपको संयम रहना है। विश्वास में, हर बातों में, हर उम्मीद में, हर आशा में, हर अनुग्रह में आपको संयम रहना है। कुछ लोग संयम इतना रहता है कि हमको कोई लेना देना नहीं।
इतना संयम। हवा से पत्ता ही लगा लेकिन वो इंसान नहीं लगा, इतना संयम। क्या जरूरत है हमको, क्या लेना देना है। कहीं कहीं देखता हूं पत्ता हिलता लेकिन उसका मन नहीं हिलता है। संयम रहना जरूरी है, लेकिन हर समय आपको काम भी करना है और संयम भी रहना, काम करते हुए संयम रहना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप सुनता है तो उसको ग्रहण करके चलना, कामयाब होएगा। अंत होने वाला है, ये बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र, उसकी चिंता मत करो। लेकिन आपको संयम होकर क्या करना है? प्रार्थना करना है, संयम होकर प्रार्थना करना है। हाँ। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कुड़कुड़ाओ मत, भलाई करो, मदद करो, सत्कार करो एक दूसरे का। एक दूसरे क्या करने का? सत्कार करो। सत्कार, ये ब्रदर भलाई है, ब्रदर अच्छा है। अगर वो बुरा करने वाला भी रहेगा तो उसका मन क्या होएगा? बदल जाएगा। सत्कार करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक का सत्कार करना जरूरी है। हाँ। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरों की सेवा में लगाए। ये सेवा करना, यही तो हमारा हाथ बढ़े, इसका मतलब एक दूसरे का भला करो, एक दूसरे का सेवा करो। अगर हाथ रुक गया तो आशीष भी रुक जाए, हाथ रुका तो चंगाई भी रुक जाएगा। हाथ बढ़ाने की कोशिश करने का। परमेश्वर वचन आपको आगे बढ़ाने के लिए जाता है, परमेश्वर आपको लेके चलने वाला वचन है परमेश्वर। तो इसलिए अब याद रखो कि हमेशा आपको खुदा ने जो सामर्थ्य दिया, उसमें वो पतरस का जीवन को, ये पतरस पूरा बढ़ेगा ना तो आप कामयाब होएगा। उसने गलती में सुधार लिया, उसने जो बुराई गलती जो किया उसमें उसने सुधार के लिया, तभी तो वचन को अपने में। जिस तरह पहला पत्र दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ो, देखो पहला पत्र दूसरा अध्याय पहला वचन। हाँ। इसीलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और दाह और निंदा को दूर करके, ये सब छल कपट की बात दूर करो आप। ये सामर्थ्य काम ऐसा नहीं होएगा, चंगाई छुटकारा काम ऐसा नहीं होएगा। ये छल कपट की बातें, बुराई निंदा के बातें से छोड़ना पड़ेगा। ये सब पतरस छोड़ा, छल की बातें, कपट की बातें, चुगली की बातें, क्रोध की बातें, बुराई की बातें, निंदा की बातें, उसने क्या किया? सब छोड़ दिया, तभी तो बड़ा बड़ा चमत्कार किया। हाथ बढ़ा, छुटकारा होगा, चंगा हो गया, लंगड़े भी चलने लगा, मुर्दा भी क्या हो गया? खड़ा हो गया और चलने लगा। ये पतरस की सामर्थ और शक्ति से परमेश्वर। इसलिए आप कामयाब होएगा। छल कपट की बातें छोड़ दो, बुराई निंदा की बातें छोड़ते रहेगा। कब तक? और उसको लेके घूमेगा, कोई कचरा को लेके घूमेगा, कचरा लेके घूमे तो क्या आएगा? गंदगी, बदबू आएगा। इसलिए ये सब बातें अपना है, उसको छोड़ देने का, उसको दूर रखता है ना कचरा को, उस तरह कुछ बातें प्रभु ने बोला उसको दूर रखो। वो नजदीक रहने से क्या होता है? परेशान बढ़ेगा, दिक्कत बढ़ेगा। अभी सांप है, समझो, सांप कुछ नहीं करा, घर में रखे तो क्या हुआ? वो घूमते रहेगा। जिस दिन पैर उसके ऊपर गिरा, फिर अपना रूप क्या करेगा? दिखाएगा। अपना रंग क्या करेगा? उसी तरह छल कपट की बातें हम साथ में लेके घूमेगा, क्रोध की बातें, बुराई की बातें, ये सब एक दिन हमको क्या हो गया? डस जाएगा। जिस तरह आदम हव्वा ने लापरवाही करने के कारण उन वाटिका से क्या हुआ? आज बहुत लोग आशीष नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहा, चंगा नहीं पा रहे, और भी संकट में आ रहे हैं, कामयाब ना हो रहे हैं। इसका कारण प्रभु का बातों को
बाजू में रखा और खुद के बात लेके चल रहा, तो कामयाब कैसा होएगा? आगे बढ़ो वचन का। नए जन्मे हुए, नए जन्म यीशु मसीह में आपका अल्लाह यीशु के लहू से नया जन्म हुआ आपको। हाँ, नए जन्मे हुए, नए जन्म हुए बच्चों के समान, बच्चों के समान निर्मल। हाँ, नया जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा रहता है? निर्मल। मम्मी बोलेगा तो मम्मा बोलेगा, हाँ नहीं बोलेगा। मम्मी बोलेगा क्या मम्मा बोलेगा? मम्मा। माँ को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्रभु को भी अच्छा। जब नया जन्म होता है ना, प्रभु को एकदम उसके कोमलता, उसकी बात कोमलता रहता है, उसका शरीर भी कोमल रहा है, उसका चेहरा भी कोमल रहता है, उसका ऐसा ऐसा चलना भी सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो परमेश्वर का ये वचन लिखा है, नया जन्म से हाँ नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आदमी हाँ दूध की लालसा करो हाँ ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, क्योंकि बढ़ने बोला क्या? घटने को बोला उद्धार पाने के बाद बढ़ते जाओ। बढ़ने का यीशु मसीह में आने के बाद कोई भी बढ़ते जाने का, यीशु मसीह में आने के बाद क्या करने का? बढ़ते जाने कोशिश करने का। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। स्वाद क्या किया? चख लिया जो है। यीशु का स्वाद चख लिया ना, वो निर्मल नर्म सहनशीलता चख लिया उसने यीशु का। हालेलुया। तो धीरे धीरे यीशु से चखना पड़ेगा, चखना पड़ेगा उसको। कोई व्यक्ति जो टेस्ट लगा वही खाएगा क्या दूसरा खाएगा? जो टेस्ट करेगा बार बार वही खाने की कोशिश करता है, और जो कड़वा लगा नहीं खाएगा। फिर चखने का बाद यीशु मसीह का कार्य भलाई मदद कितना अच्छा। हाँ, उसके पास आकर जिसने मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीविता पत्थर है। हाँ, परमेश्वर क्या है? जीवित पत्थर है। वो आपको जिंदा रखने में सक्षम और सामर्थ्य है, आपको कामयाब बनाएगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन को क्या करना चाहिए? चखना है। प्रार्थना को, उसके वर्शिप को चखना है, उसके भलाई को चखना है, उसके मदद को चखना है। उसने जो आपको जीवित रखा उसको क्या करना है? चखना है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरा खुदा अच्छा है बस। यस, हालेलुया। आगे बढ़ते ही जाने का परमेश्वर में, क्योंकि पतरस के जीवन में जिस तरह उतार चढ़ाव था, बाद में एक बार उसने प्रभु को चख लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमें भी चखना है। और कब तक झूठ बोलते रहेगा? जब झूठ बोलते रहेगा तो कामयाबी नहीं हो सकता है। जब वचन को ध्यान नहीं लगा तो कामयाब नहीं हो सकता। प्रार्थना कोई भी छोड़ देना चाहिए। जो प्रभु का अच्छा नहीं लगता है ना, छोड़ देना। जो प्रभु का अच्छा लगता है वही करना। कोई भी माँ बाप का जो बच्चा है, वो बच्चा अगर माँ बाप का हिसाब से चलेगा तो माँ बाप बच्चे को अच्छा लगता है। अगर बच्चा माँ बाप का हिसाब से नहीं चला तो माँ बाप क्या लगता है? उसी तरह पिता परमेश्वर का भी। वचन सुनने के बाद प्रभु ने बोला, देखो निर्गमा कांड निकालो। चौदह अध्याय 26 वचन पढ़ो। देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अपना हाथ समुद्र के अपना 15 का 10। 15। तूने अपने श्वास का पवन चलाया। एक मिनट। 15 का 26 पढ़ा।
यदि तूने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसा सुनना चाहिए? तन मन से सुने। तन में वचन इधर चल रहा उधर ध्यान देगा तो क्या करेगा? वचन पर ध्यान दो, पूरा तकलीफ परेशान छूटने वाला नहीं, याद रख कभी नहीं। और बढ़ेगा वो, घटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखो, तन मन से, तन यहाँ है, मन का है, जहां आपका तन है वहां आपका मन रहना चाहिए। कोई भी परमेश्वर में अपना तन बचा के रखो कि मन भी आपका बचेगा। अगर लापरवाही किया तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। जब वचन चलता आपका मन का है, ये ध्यान देना चाहिए परमेश्वर, तभी तो आप कामयाब होएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कामयाब होएगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में जो वही करो। परमेश्वर में भी डालो, डालते जाने का, भलाई करो, करते रहने का, मदद करो, करते रहने का, प्रार्थना करो, श्रद्धा करने का, सुसज्जा बताने का बताते रहे परमेश्वर। जो ठीक है वो करो। हाँ, और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। एक मानेगा 10 नहीं मानेगा, चलेगा? या 10 मानेगा, एक नहीं मानेगा। सब विधियों को आपको मानना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होएगा। कुछ बेटा का मानेगा, कुछ पति का मानेगा, कुछ पत्नी का मानेगा, कुछ माँ बाप का मानेगा। मानो, मानक नहीं बोला, लेकिन वो भलाई का है तो मानो, अच्छा है तो मानो। सारे विधियों का खुदा ने जो जो आज्ञा दिया, 40 सालों घूमते रहा, कोई माना कोई नहीं माना। और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। ना रोग आएगा, ना बीमारी आएगा, ना दुर्बलता आएगा, ना कष्ट आएगा, ना समस्या आएगा। जब आप खुदा का आज्ञा ना मानने का कारण समस्या और दुख आए, याद रखो। इजराइल लोग क्या किया? एक आज्ञा माना, एक आज्ञा मेरे से आप लोग अच्छा जानकारी। धन्यवाद करता हूं, बजाओ ताली। मेरे बोलने से पहले आप जवाब दिया, इसका मतलब जानते हैं आप लोग। विधियों को मानना, प्रभु को मानना, आज्ञा को मानना, तो ध्यान से सुनो आप लोग। जब आप विधियों को मानेगा, प्रभु आज्ञा को मानेगा, प्रभु बातों को मानेगा। पतरस पहला माना हुआ नहीं था, जब उसकी विधियों माना, उसका बात सुना और हाथ बढ़ा तो वो कामयाब हो गया। हम भी कामयाब होएगा। आपका कामयाब को कोई रोक नहीं सकता है। यह परमेश्वर का वचन है, मेरा है। मिस्रियों को जो कंगाल पाने, दरिद्र बीमारी, एक भी आपको आने नहीं देगा परमेश्वर, और आएगा भी नहीं आपके जीवन ना। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, ऊंचा स्थान पर लेके जाने वाला यहोवा हूं। वो हमारे साथ है। इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर में हमारा मेल मिलाप की कमी है। हम चंगा छुटकारा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभु हमसे नाराज है, कहीं ना कहीं नाराज है परमेश्वर। कहीं ना कहीं नाराज है, दुख है, संकट है, समस्या, दुख है। याद रखो आज वचन को। हम कामयाब नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभु हमसे नाराज है।
कहीं ना कहीं प्रभु हमसे दुख है, तभी तो प्रभु आगे आगे नहीं आ रहा है। ये समस्या दिख के मैं हमेशा कहता हूँ घुटने टेक के प्रार्थना करो। देखो समस्या आया, जब इस्राएल लोग को पानी नहीं था, प्रभु मूसा ने जब प्रभु से बोला प्रभु पानी नहीं है, प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा। जब समुद्र आया तो क्या बोला, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा। आगे बढ़ा। समुद्र को खुदा ने 2 भाग कर दिया, तो उससे बड़ा आपका समस्या है क्या? नहीं। बोलो कोई उतना बड़ा समस्या किसके पास है? नहीं। समस्या कुछ नहीं, वो छोटा सा है, उसमें हम लोग घूम रहे हैं, मैं ये कामयाब नहीं हो सकता। जब भी समस्या आया, प्रभु ने बोला हाथ बढ़ाओ। आपके भी समस्या हो या सामने वाला का भी समस्या हो, आपका दुख हो या सामने वाला का दुख हो, आप जब हाथ बढ़ाएगा ना, दूसरे को दुख में भी अब आगे बढ़ाएगा, हाथ बढ़ाएगा, दूसरे का परेशान में हाथ बढ़ाएगा। मैं कभी भी, मेरे लिए कभी रोता नहीं, मैं कई बार रोता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए रोता हूँ। उसकी बीमारी, उसकी दुर्बलता, उसकी परेशानी प्रार्थना करता हूँ तो ऑटोमेटिक आँख में से पानी ऐसा टपकता है। मैं कभी मेरे लिए नहीं रोया, ना रोऊंगा मेरे लिए, चाहे प्रभु रखे ना रखे। इसलिए मैं कहता हूं जब दूसरों को दर्द देखा ना तो अपना दर्द यहाँ मालूम पड़ता है। आज मैं दूसरों को दर्द देखता हूँ ना तो मुझे पुरानी दर्द आता है कि मैं कहाँ पड़ा था, किस जगह था, किस मोड़ में था। खुदा ने मुझे उठाकर अपनी महिमा और प्रकट किया और खुदा ने मुझे कभी भी याद रखो, आप दूसरे के भलाई में भलाई हो रहे। पतरस जब आगे आया तो कामयाबी कोई रोक नहीं सका। पौलुस घर उजाड़ने वाला, बिगाड़ने वाला था, जब खुदा के लिए काम आगे आया तो उसको कोई रोक नहीं सका। आपके भी कोई रोक नहीं सकेगा भाई, चाहे कितना अड़चन है, तूफान है, चाहे संकट है, खुदा आपके लिए खड़ा है। आपके परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। अनुग्रह का परमेश्वर आपके साथ है, दया का परमेश्वर आपका है। छुटकारा प्रभु ने कहा, जितना इस दुनिया में रोग आए, एक भी रोग आपके पास। ये चैलेंजिंग है परमेश्वर का। उतना टेक के प्रार्थना करो, देखो ऑटोमेटिक आप कामयाब होगा। इसलिए मैं कहता हूं जितना परमेश्वर को आप समय देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब समय को तुम घटेगा तो परमेश्वर कभी आपसे घटते जाएगा। याद रखो, कभी रात को करो परमेश्वर। एक रात को 3 बजे फोन आया एक बच्चे का, बहुत रो रहा है, नींद, आँख खुल रहा है, आँख बंद हो रहा है। आप भरोसा नहीं करता, कभी कभी प्रार्थना करता हो, करते 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 मोबाइल ऐसे घूमता रहता है। कितना 2-3 मोबाइल मेरा ट्रेन में चला गया, घर में तो पड़ा रहता। मैं कभी रात में भी स्विच ऑफ नहीं रखता हूँ। रात को 3 बजे आया, मैं बोला सुबह आऊँगा अगर बच्चा चंगा न होगा। और रात को प्रार्थना किया, सुबह में बोला 8 बजे तक आता हूँ। बांद्रा में सुमन को बोला मैं 8 बजे आ रहा हूँ, रेडी रहे। और मैं जब 7:30 बजे फ़ोन किया, पास्टर जैसा आपने प्रार्थना किया, मेरा बच्चा सो गया मेरा। हालेलुया। इतना मैं खुशी, मेरा ठिकाना नहीं है परमेश्वर। हम दूसरों के लिए, परमेश्वर सबके लिए, हम भी सबके लिए। याद रखो, कभी स्वार्थ इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ स्वार्थ रहना, भला है हो सकता है करो। स्वार्थ चीज़ जिस दिन आपके अंदर आए ना, फिर आपको चंगा करने, छुटकारा प्रभु नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ करो, मदद करो, सहायता करो, भलाई करो। ये प्रेम है, ये क्या है? एक प्रेम है। अगर ये प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो किस तरह प्रभु हमसे नाराज, हमसे रूठ जाता है परमेश्वर। फिर तकलीफ, समस्या से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बोलो, दुनिया में जितना बीमारी है, एक भी तुमको तुम्हारे पास, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है। हालेलुया। तुम लोग कामयाब है, तुम लोग चंगा और छुटकारा। हाथ बढ़ाओ बस, आज तुम्हारे लिए हाथ आगे आने की कोशिश कर, चाहे गरीब के लिए, चाहे अमीर के लिए, चाहे गिरा वाला के, चाहे उठ, कोई भी अपनाओ, पर हाथ बढ़ाओ। वो हाथ एक दिन कामयाब ऊंचा स्थान पर लेकर जाएगा। जैसे पतरस को हाथ बढ़ा, वो स्थान क्या हो गया? हिल गया। हिल गया। वो जगह क्या हो गया? हिल गया। वहाँ के लोग क्या हो गया? हिल गए। वो धरती क्या हो गया? हिल गया। वो घर क्या हो गया? हिल गया।
प्रभु इस वचन को आशीष में बने। परमेश्वर की महिमा प्रार्थना का वचन का अनुग्रह करेगा परमेश्वर। थैंक यू। वचन को आपको कामयाब बनाएगा। प्रभु आपके जिंदगी को चंगा छुटकारा देगा। जो जिंदगी बनाने वाला जीवन बनाने आपके साथ है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कार्य करेगा, अपनी जिंदगी को सिद्ध करेगा। परमेश्वर वो महिमा भी देगा, वो अनुग्रह भी देगा। परमेश्वर प्रार्थना करें। जितना वेंटिलेटर पे आईसीयू में उनके लिए प्रार्थना करो। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, दुर्बलता में, किसका किडनी का प्रॉब्लम है, किसके हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, किसका दिमाग का प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट होके गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट होके तड़प रहा। परमेश्वर कोई जेल में परेशान है, दुख है, संकट में, जो अनाथ आश्रम रुद्राश्रम के लिए आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई बंद हो जाए। परमेश्वर किसी को मार कर कोई कामयाब नहीं हो सकता। कभी याद रखो, किसी को निंदा करके, किसको बुरा करके, किसको बेइज्जत करके कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए वो लड़ाई रुक जाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की महिमा आपके साथ है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है। परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा कोई भी रोग तेरे पास नहीं आया। तो हाथ बढ़ा, प्रार्थना कर। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बुरा है, चाहे अच्छा हो, चाहे निंदा करने वाला है, चाहे भला करने वाला, चाहे बुरा करने वाला, चाहे अच्छा करने वाला, चाहे नुकसान पहुंचाने वाला, चाहे फायदा करने वाला, परमेश्वर आपको कामयाब बनाएगा। 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 जैसा जिंदगी जिया मेरे नासरी, मुझे तेरी राहों में चलना है, मुझे तेरा जैसा बनना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेगा। वो अनुग्रह की आत्मा, वो भलाई की आत्मा, वो सामर्थ की आत्मा, वो शक्ति की आत्मा, भलाई। प्रभु का अनुग्रह, 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 परमेश्वर महिमा अनुग्रह, पवित्र सामर्थ और शक्ति से अनुग्रह। प्रभु दया और भलाई अनुग्रह करता। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु मुझे कामयाब बनाओ, मुझे कामयाब बनाओ परमेश्वर, मुझे कामयाब बना परमेश्वर, मुझे कामयाब बना परमेश्वर, मुझे कामयाब बना परमेश्वर, मुझे कामयाब बना परमेश्वर। बोलो धन्यवाद, 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 बोलो धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर जो भलाई है, परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका भलाई करेगा। प्रभु आपका मदद करेगा। प्रभु लोगों को चंगा और छुटकारा देगा। अपनी आंखों को बंद करो, पश्चाताप पढ़ो, पश्चाताप पढ़ो। प्रभु मुझे क्षमा करो, माफ करो। प्रभु मैं आज बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आज तक हाथ नहीं बढ़ाया परमेश्वर, मैं हाथ नहीं बढ़ाया परमेश्वर, मैं हाथ नहीं बढ़ाया परमेश्वर, मैं हाथ नहीं बढ़ाया परमेश्वर। क्षमा करो, माफ करो। चाहे गिरा पड़ा वाला गरीब के लिए परमेश्वर, चाहे बीमारों के लिए परमेश्वर, वो भला अनुग्रह, वो भला अनुग्रह, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, आपको ऊंचा स्थान पर लेके जाएगा। प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको महिमा दिखाएगा, चमत्कार करेगा परमेश्वर। खुदा जो बेसहारा का सहारा बनता है। प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु अनुग्रह। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु तो चंगा करने वाला परमेश्वर, तो मैं बेसहारा हूँ, तो मेरा सहारा, तो मेरा उम्मीद है, तो मेरा भरोसा है, तो मेरा आशा है, तो मेरा अनुग्रह है, तो मेरा महिमा है, तो मेरा भल है, तो मेरी ताकत है, तो मेरी सब कुछ है परमेश्वर। तुम कामयाब देने वाला परमेश्वर। जैसे जिंदगी जिया मेरे नासरी, मुझे तेरे राहों में चलना, तेरा कार्य
पवित्र आत्मा से भर दो, सामर्थ से भर दो। अनुग्रह करो परमेश्वर, आत्मा अनुग्रह का पवित्र आत्मा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जहाँ भी दर्द है प्रार्थना करो, प्रभु दर्द चला जाए, परेशान चला जाए, प्रार्थना करो। जो लाइव देख रहा है, यहाँ देख रहा है, प्रार्थना करो। प्रभु आपकी जिंदगी को जीवन कामयाब बनाएगा। सामर्थ करो, सामर्थ। जीव में बाद में हिंदी गाना भेजाना, हिंदी गाना भेजाना। పయనము ఆగదు అయినను పయనము ఆగదు ఈ యాత్రికుడను
నా
ముగిసంతలో బైబిల్ దూతలు పరిశుద్ధ అందరూ పెద్దలందరితో ఆయనను బయటను ఆగదు నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో జీవమే ఆయనను పైనము ఆగదు నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో వందును ఆయనను పయనము ఆగదు నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో కరువులే ఆయనను పయనము ఆగదు నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను పయనము ఆగదు యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన యేసుతో యాత్రికుడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన
క్రీస్తుతో యాత్రి కొడను పయనము ఆగదు యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో యాత్రి కొడను నా క్రైస్తవుడవు నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో కరువులే పయనము ఆగదు నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో ఎంతో ఆనందం ఎంతో సంతోషం పరమానందమే జీవమే అయినను పయనము ఆగదు నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన యేసుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన యేసుతో అయినను పయనము ఆగదు నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా క్రీస్తుతో నీ యాత్రి కొడను నీ క్రైస్తవుడను నా పైన యేసుతో నా పైన క్రీస్తుతో కరువులే జీవమే జీవమే Yes,
को ना पहला यीशु को యాత్రే కొడను క్రైస్తవుడను నా పయనం యేసుతో నా పయనం యేసుతో యాత్రే కొడను ఎంతో ఆనందం ఎంతో సంతోషం పరమానందమే महसूस करो कि परमेश्वर हमारे बीच में है। ईश्वर में देख रहा, हमें सुन रहा है। आराधना करे सच्चाई के साथ। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर वो ताली कामयाब बजाते हुए दिल से गाइए। वो कामयाब बनाएगा, आपके जीवन को कामयाब बनाएगा। परमेश्वर तो श्रद्धा से गाया ताली बजा परमेश्वर का, तो विश्वास से गाया प्रभु बनना है। परमेश्वर आत्मा तेलुगु में आपको नहीं समझ में आया तो हिंदी भी गाना है परमेश्वर। ये 10 मिनट वर्षिप का हिंदी में जिसको समझ में नहीं आया, तेलुगु में परमेश्वर आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है। बच्चा परमेश्वर का परमेश्वर हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे गाएंगे परमेश्वर। सामों से है चारों पे है मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। सामों से है चारों पे आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को। सामों से चारों पे मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। सामों से यीशु को आराधना, 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 यीशु को आराधना,
चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहो। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहो। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहो। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहो। आराधना यीशु को, 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 परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा आंख आगे करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। जब आंख बंद करो, खुदा की महिमा देखेगा, खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। आंख खोल के कुछ नहीं कर सकते। आंख बंद करो, 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 आंख बंद करो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। पवित्र आत्मा जगह छिपा देगा, सामर्थ्य बढ़ देगा, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रार्थना करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो, लड़ाई रुक जाए। यस पिता। आज दिशा दशा और देश की परिस्थिति खराब हो गया, ये लड़ाई का वजह से, ये लड़ाई का वजह से परिस्थिति दिशा सब खराब हो गया। परमेश्वर का, परमेश्वर ये लड़ाई रुक जाए। प्रार्थना करो, गैस की किल्लत निकल जाएगा, पेट्रोल की किल्लत निकल जाएगा। गैस का वजह किसी का गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस का वजह से भूखा मर रहा है, गैस का वजह से भूखा रह रहा है। क्या बच्चे छोटे बड़े, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो प्रभु। देश के हर नागरिक के लिए दया करो प्रभु, देश के हर प्रभु लड़ाई रुक जाए। कोई बड़ा नहीं, मेरे यीशु बड़ा है, कोई मनुष्य बड़ा नहीं, जो सृष्टि करता है वो बड़ा है। हम
प्रार्थना करते प्रभु, हम पश्चाताप पड़ रहा है प्रभु, तू भला कर, तो भला कर प्रभु, तो भला कर प्रभु, तो भला कर परमेश्वर, तो भला कर प्रभु, तो भला कर प्रभु, तो भला कर परमेश्वर, तो भला कर परमेश्वर, तो भला कर परमेश्वर, तो मदद कर, लोगों की सहायता कर परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर प्रभु, छू ले परमेश्वर एक को, छू ले एक को परमेश्वर, कामयाब बनाएगा आत्मा का द्वार, आत्मा का द्वार प्रभु कामयाब बनाएगा, प्रभु सहायता करेगा। लड़ाई रुक जाए, ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, सब लड़ाई रुक जाए परमेश्वर। लड़ाई से किसी का भलाई नहीं होने वाला है, मारपीट से भलाई नहीं होने वाला, झगड़ा से भला सब बन जाए, थम जाए पवित्र आत्मा से। मुझे विश्वास है, मैं हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, ये लड़ाई घोषणा करता हूँ, ये लड़ाई रुक जाए, ये लड़ाई रुक जाए, ये लड़ाई रुक जाए, ये लड़ाई रुक जाए प्रभु, सामर्थ से भर दे, अरे का सामर्थ, लड़ाई रुक जाए, कोई भूखा ना मरे, कोई अनाज ना हो, कोई बिछाड़ ना जाए, कोई घर उजाड़ ना जाए, किसी का बुरा ना हो, भला हो जाए प्रभु, सहायता यीशु मसीह के नाम से आराधना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करो, सब आंखों बंद करो, बच्चा था कोई बड़ा नहीं, प्रभु यीशु बड़ा है, प्रभु यीशु बड़ा, प्रभु ने देखा।